ठंडी हवा के झोंकों के बीच जब सूरज अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरता है तो नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां सूरज की किरणें भी अंधेरे को मिटा नहीं पाती। यह एक ऐसी ही लड़की की दास्तान है जिसने सच्चे दिल से प्यार किया, मगर जिसे उसने अपना समझा उसी ने उसे दर्द और धोखे की अंधेरी गलियों में अकेला छोड़ दिया। प्यार में डूबी उसकी आंखों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को वह अपनी दुनिया समझ बैठी वही एक दिन उसे किसी और की बाहों में धकेल देगा। ये कहानी सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं, बल्कि एक मासूम दिल की कराह, टूटे हुए भरोसे की चीख और उन जख्मों की है जो कभी नहीं भरते। उसका हर सपना, हर उम्मीद और हर चाहत उस इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि उसकी चाहत किसी और के लिए सिर्फ एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। जब उसने अपने दिल की बात कही तो उसने भी वही जवाब दिया जिससे उसकी दुनिया रोशन हो गई, मगर वह नहीं जानती थी कि यह रोशनी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दिन बीतते गए, प्यार बढ़ता गया, वह हर पल उसकी बाहों में खुद को सबसे महफूज महसूस करने लगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसने अपनी आंखों से देखा कि जिसे वह अपनी जिंदगी समझ रही थी वह सिर्फ एक धोखा था। उस दिन उसके प्यार की परिभाषा ही बदल गई जब उसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए ये कहते सुना कि वह तो बस एक खेल थी जिसे वह अपने दोस्तों के हवाले कर चुका था। उसके दिल पर लगी चोट ने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया, लेकिन वह मजबूर थी, बेबस थी और उसकी चीखें सिर्फ उसकी अपनी थी, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। वह घबराई हुई थी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जिस लड़के पर उसने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी थी वही अब उसे किसी और के हवाले कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह वही इंसान है जिसने कभी कहा था कि वह उससे बेइंतहा प्यार करता है। वह वहीं खड़ी रह गई, उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई थीं। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने वह लड़का अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए उसे मजाक का विषय बना रहा था। उसके शब्द तीर की तरह उसके दिल को चीर रहे थे। हर एक वाक्य उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था। जब उसने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो उसने एक बेरुखी भरी हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? अरे ये तो बस एक मजाक था। अब बस तुम्हारा समय खत्म हो गया है। ये सुनकर उसका दिल धड़कना ही भूल गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए वह अपना सब कुछ छोड़ चुकी थी वही आज उसे किसी और के हवाले करने की बात कर रहा था। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, मगर सामने खड़े लोग बस हंस रहे थे, जैसे उसकी तकलीफ उनकी खुशी बन गई हो। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे के पास खड़ा उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसे वह भाई जैसा मानती थी, उसने रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो? खेल तो अब शुरू हुआ है। ये सुनकर उसकी आत्मा कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे मदद मांगे, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने देखा कि जिस लड़के से उसने बेइंतहा प्यार किया वह अब उसकी चीखों पर हंस रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और शरीर सुनना पड़ने लगा। जिस इंसान को उसने अपनी दुनिया माना वही आज उसे किसी वस्तु की तरह अपने दोस्तों के हवाले कर रहा था। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने अपने डर को अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उन दरिंदों ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, वह घबराए
हुई थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने लड़के की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं थी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, प्यार तुम जैसी लड़कियों से प्यार नहीं किया जाता, सिर्फ खेला जाता है। अब इस ड्रामे को खत्म करो और चुपचाप जो कहा जा रहा है वो करो। ये सुनते ही उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। वह जानती थी कि अगर वह यहाँ रुकी तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। उसने तेजी से अपने दुपट्टे की गांठ खोली और पास रखे मेज पर एक गिलास फेंक दिया, जिससे तेज आवाज हुई। ये सुनते ही कुछ लोग बाहर से झांकने लगे, जिससे उन लड़कों में हड़कंप मच गया। वह इस मौके का फायदा उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से अपने पैर से उसे धक्का दिया और दौड़ पड़ी। बाहर निकलते ही उसने चारों ओर देखा। सड़क सुनसान थी, पर दूर कहीं रोशनी दिख रही थी। वह बदहवास भागती रही, उसके पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वह रुकी नहीं। पीछे से वे लड़के उसका पीछा कर रहे थे, पर वह अपनी जान की परवाह किए बिना भागती गई। वह जानती थी कि अगर आज वह रुकी तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, गला सूख चुका था, लेकिन डर और बदनामी के ख्याल ने उसे रुकने नहीं दिया। उसके पीछे से लड़कों की आवाजें आ रही थीं, भागकर कहाँ जाएगी, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वह तेजी से सड़क की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर पहुंची, एक गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ी और वह ठिठक गई। गाड़ी अचानक रुक गई और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वह घबराई हुई थी, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत करके उस आदमी से मदद मांगी। बचाइए मुझे, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। आदमी ने उसकी हालत देखी और तुरंत दरवाजा खोलकर कहा, जल्दी अंदर बैठो। बिना कुछ सोचे समझे वह गाड़ी में बैठ गई और आदमी ने तुरंत गाड़ी बढ़ा दी। पीछे से लड़कों ने देखा कि वह बचकर निकल गई, लेकिन अब वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे। गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद रुकी और आदमी ने उसे पानी दिया। बेटा, घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। क्या हुआ था? यह सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने बीते कुछ घंटे घूमने लगे और वह कुछ भी बोल नहीं पाए। आदमी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह घर गई तो उसकी बदनामी होगी। उसके माता पिता उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि उसे ही दोषी ठहराएंगे। वह चुप रही, सिर्फ अपनी कांपती आंखों से बाहर देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था, डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों से गुजर रही थी, लेकिन उसके दिल में हलचल मची थी। वह न जाने कितनी बार पीछे मुड़कर देख चुकी थी कि कहीं वे दरिंदे फिर से उसका पीछा तो नहीं कर रहे। बूढ़े आदमी ने उसकी हालत देखकर धीरे से कहा, बेटा, तुम डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका गला जैसे सूख गया था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैंने जिसे अपना सब कुछ मान लिया था, उसी ने मुझे धोखा दिया। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, मैंने बस उस पर भरोसा किया था। लेकिन आज उसने, ये कहते ही उसकी आवाज रुक गई, जैसे उसके शब्दों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया हो। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। तुम बहुत हिम्मती हो जो इस बुरे हालात से बचकर निकल सकी। ये सुनकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। अब तुम क्या करोगी? बूढ़े आदमी के इस सवाल पर वह चुप हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या करना है।
घर जाना मुश्किल था, क्योंकि उसके अपने ही शायद उसे समझने के बजाय दोष देंगे। पुलिस के पास जाने का ख्याल आया, लेकिन फिर समाज का डर सताने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चल सकता हूँ। डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। यह सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास जा पाएगी? क्या उसे इंसाफ मिलेगा, या फिर समाज की जंजीरें उसे फिर से कैद कर लेंगी? वह सोच में डूबी रही, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द के साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। उसका मन दुविधा में था। क्या वह हिम्मत करके अपनी लड़ाई लड़ पाएगी? क्या समाज उसे दोषी ठहराएगा, या फिर उसे न्याय मिलेगा? बूढ़े आदमी की बातों में सच्चाई थी, लेकिन दुनिया का डर उसके कदमों को जकड़े हुए था। गाड़ी धीरे धीरे एक मोड़ से गुजरी और उसने सड़क किनारे लगे एक पुलिस स्टेशन का बोर्ड देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़े आदमी ने गाड़ी रोकी और उसकी ओर देखा। बेटा, डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो हम यहीं से लौट सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि उन दरिंदों को सजा मिले, तो अब यही मौका है। वह अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने वे दृश्य घूमने लगे। उनका मजाक बनाना, उसकी बेबसी, उनकी वहशियाना हंसी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच ली और बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बूढ़े आदमी मुस्कुराए और उसके साथ अंदर चले गए। पुलिस स्टेशन में बैठे एक इंस्पेक्टर ने उनकी ओर देखा और पूछा, हाँ बताइए, क्या हुआ? लड़की के कदम ठिठक गए, लेकिन बूढ़े आदमी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वह कांपते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए सर। जिन पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने दोस्तों के हवाले करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर गंभीर हो गया और पूछा, कौन थे वे लोग? पूरी बात बताओ। उसने गहरी सांस ली और बीती रात की पूरी घटना विस्तार से सुनाई। इंस्पेक्टर ने ध्यान से सुना और फिर सख्त लहजे में कहा, डरो मत, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लड़कों को पकड़ने के लिए टीम भेजी। लड़की की शिकायत दर्ज हुई और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। वह डरी हुई थी, लेकिन बूढ़े आदमी की मौजूदगी ने उसे सहारा दिया। कुछ घंटों बाद खबर आई कि पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर ने उसे बताया, वे अब हिरासत में हैं और उन्हें सख्त सजा मिलेगी। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि राहत के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर हिम्मत हो तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब उसे अपने परिवार का सामना करना था। क्या वे उसे समझेंगे? क्या समाज उसे दोषी ठहराएगा या उसका साथ देगा? उसके दिल में कई सवाल थे, लेकिन एक चीज तय थी, अब वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं थी। वह अब खुद के लिए खड़ी हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन आज उसमें पहले जैसा डर नहीं था। अब वो टूट चुकी लड़की नहीं थी, अब उसमें हिम्मत थी, आत्मविश्वास था। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। उसकी आंखें भर आई। वो कुछ कह नहीं पाई, बस हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया। बूढ़े आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन घर जाने की बात पर वह ठिठक गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या उसके माता पिता उसकी बात समझेंगे? क्या वे उसे दोषी नहीं ठहराएंगे? समाज की नज़रों में वह अब भी वही लड़की होगी, या फिर उसे तानों और इल्जामों का सामना करना पड़ेगा? उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अंकल, मैं घर नहीं जाना चाहती। बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा, फिर अब क्या करोगी बेटा? वो कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मैं अब खुद को साबित करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ।
मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान सिर्फ एक पीड़िता के रूप में रहे। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है? वह चुप हो गई। सच तो ये था कि उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। उसने डर के कारण कभी सोचा ही नहीं था कि अगर वह घर नहीं गई तो कहाँ जाएगी। बूढ़े आदमी ने कुछ सोचा और फिर कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी की तरह मेरे घर रह सकती हो। जब तक तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और बूढ़े आदमी पर उसे भरोसा भी हो गया था। वह गाड़ी में बैठ गई और दोनों उनके घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में उसने बाहर की दुनिया को देखा, जो पहले की तरह ही थी, लेकिन अब उसकी नजरें बदल चुकी थीं। वह अब कमजोर नहीं थी, अब वो लड़ने को तैयार थी। कुछ दिनों बाद उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने नौकरी की तलाश शुरू की और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगी। लेकिन इस बीच उसकी शिकायत के चलते उन लड़कों पर कानूनी कार्रवाई तेज हो गई थी। एक दिन उसे पुलिस स्टेशन से खबर मिली कि कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है और उसे गवाही देने के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वह कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ बयान दे पाएगी? क्या समाज उसे कमजोर समझकर चुप कराने की कोशिश करेगा? लेकिन अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। कोर्ट में उसकी गवाही के बाद उन लड़कों पर सख्त कार्रवाई हुई। उन्हें कानूनन सजा मिली और उनकी असलियत सबके सामने आ गई। अब वे वही लोग थे जो कभी उस पर हंसते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन आज खुद दुनिया के सामने शर्मिंदा थे। जब ये खबर फैली तो समाज में बहुत से लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की। कुछ ने उसे दोष देने की भी कोशिश की, लेकिन अब वह किसी की परवाह नहीं करती थी। वह जान चुकी थी कि जब तक लड़कियां चुप रहेंगी, उनके साथ अन्याय होता रहेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी, आत्मनिर्भर थी। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से बाहर निकली तो उसे वही बूढ़े आदमी मिले जिन्होंने उसकी मदद की थी। उन्होंने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, आज तुम सिर्फ अपनी नहीं, हर उस लड़की की आवाज बन गई हो जो डर के कारण कभी कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वह जान चुकी थी कि सच्ची जीत सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई फिर से उसे कमजोर समझने की गलती न करे। अब वह एक नई राह पर थी, जहां न डर था न दर्द, बस एक नई उम्मीद थी, एक नया भविष्य था। वक्त बीतता गया, लेकिन उसके जख्म कभी पूरी तरह नहीं भर पाए। हाँ, उसने खुद को मजबूत बना लिया था, अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन बीती घटनाएं अब भी कभी कभी उसकी रातों की नींद छीन लेती थीं। उसने कई बार सोचा कि काश वह पहले समझ पाती कि जिसे वह अपनी दुनिया समझ बैठी थी, वह सिर्फ एक धोखा था। लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। अब वह अपने अतीत को एक दर्दनाक सबक मान चुकी थी और आगे बढ़ रही थी। एक दिन जब वह ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे एक फोन आया। पुलिस स्टेशन से खबर मिली कि जिन लड़कों ने उसके साथ विश्वासघात किया था, उनमें से एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर उसका दिल जोर से धड़का। वह सोचने लगी, क्या उसने जो किया वह सही था? क्या न्याय पाने की उसकी जिद ने किसी को इस हद तक पहुंचा दिया? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह लड़का वही था जिसने उसे अपनी चीज समझकर बेचना चाहा था, जिसने उसकी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। यह उनकी गलतियों का परिणाम था, उसका नहीं। समय बीतने के साथ उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वो एक एनजीओ से जुड़ चुकी थी,
जहां वह उन लड़कियों की मदद कर रही थी जो किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार हुई थीं। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर उस लड़की की थी जो समाज के डर से चुप रह जाती है। एक दिन जब वो अपने एनजीओ में कुछ लड़कियों से बात कर रही थी, तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी आप हमेशा इतनी मजबूत कैसे रहती हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि डरने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हिम्मत करने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब वो उस कमजोर लड़की से एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी लड़ाई लड़ी और जीती। अब उसकी पहचान सिर्फ एक पीड़िता की नहीं, बल्कि एक विजेता की थी, और यही उसकी असली जीत थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।